मार्च को यहाँ कुरुक्षेत्र में पहुँचेगी और 21 से 30 तारीख तक ये कुरुक्षेत्र के विभिन्न गांवों में तथा कुरुक्षेत्र का जो अपना लोकल एरिया है वहाँ पे घर घर जाकर देव स्थापना और यज्ञ आदि का कार्य करवाया। 1911 में हुआ था और 1926 में वो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो जब वो 1926 बसंत पर्व पर अपनी कक्ष में प्रार्थना कर रहे थे तो उनको एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया जो हिमालय की शक्ति थी। उन्होंने उनको प्रेरित किया कि भाई आपने 24 महापुरुष चरण करने हैं और स्वतंत्रता सम्मेलन में भारत के सम्मेलन में आपने भागीदारी भी करनी है। तो 1926 से वो दीप प्रज्वलित शांति कुंज में स्थापित है। उसकी शताब्दी 100 वर्ष पूरे हो रही हैं फरवरी में। उस पर्व के लिए जो महायज्ञ होगा उसकी पूर्व संध्या पे ये एक साल पहले से ये कलश यात्रा चल रही है। यज्ञ में गुरुदेव ने 24 पुरस्चरण जो एक 24 लाख का होता है वो किया, 24 पुरस्चरण किए। और दूसरा कारण ये है कि वंदनीय माता जी जो परम गुरुदेव की शरणमणि रही हैं, उनका जन्मदिन भी 1926 में हुआ। तो उनकी जन्म शताब्दी भी 2026 में बसंत पर्व पर पड़ रही है। तो दो कारण हो गए। तीसरा, परम पूज्य गुरुदेव को 1926 के बसंत पर्व पर ही उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ। उनके गुरु ने उन्हें ये बताया कि मैं 3 जन्मों से आपका गुरु था और अब चौथे जन्म में भी आपका मार्गदर्शन करूँगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का नाम है, हमारे दादा गुरु जी का नाम श्री सर्वेश्वरानंद जी है, जो कि हिमालय में रहते हैं और वो 700 वर्ष के उनकी उम्र बताई जाती चल रही है। अच्छा जी। मौजूदा समय में हरियाणा में 11 दिसंबर से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी यमुनानगर से करनाल, हर जगह पे 5 से 10 दिन तक। यमुनानगर में 11 दिन रही, 6 दिन करनाल में रही, 5 दिन पानीपत में रही, 3 दिन गन्नौर में रही और 6 दिन सोनीपत में। ऐसे सोनीपत के बाद गोहाना, रोहतक, बहादुरगढ़, पलवल, नूह, हथीन, होडल, धारूहेड़ा, महेंद्रगढ़, नारनौल, दादरी और हिंडोर, रानीला, भिवानी, जींद के बाद हिसार के बाद ये टोहाना के बाद अब कैथल में चल रही है, कैथल के सब डिवीजन। तो हमारे पास ये 21 तारीख को दोपहर बाद पेवा में एंट्री करेगी जो शाम को यहाँ पहुँचेगी और 22 से 27 तक हमने लोकल प्रोग्राम रखे हैं और 28 का लाडवा का है, 29 का शाहबाद के पास गाँवों का है और 30 का अंतिम है कुरुक्षेत्र जिले का शाहबाद का है। उसके बाद फिर ये प्रवेश करेंगे हमारे कुम्बाड़ा में। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सनातन धर्म अखिल विश्व गायत्री परिवार को सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सनातन धर्म को सशक्त करने के लिए और मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। हम बदलेंगे, हमारा नारा ये है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले हमने अपने आप को बदलना है और वो भाई साहब ने बता ही दिया कि वो क्या प्रक्रिया है उसकी, कि मनुष्य ने कैसे बदलना है, साधना से, आराधना से, उपासना से। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि संस्कारों का प्रचार प्रसार और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार। श्री राम शर्मा जी जो इसके संस्थापक हैं, उन्होंने ये बताया था कि मैं सूक्ष्म रूप में जो अखंड दीपक वहाँ प्रज्वलित है उसके अंदर मेरे दर्शन आप कर सकते हैं और जो लोगों को हम भाई बहनों को शक्ति प्राप्त होती है वो उसी के माध्यम से प्राप्त होती है कि हम रिटायरमेंट के बाद जितने भी हम लोग हैं और ये अभी हमारे युवा है, बहुत युवा मंडल भी कार्य करता है, उनको भी वहीं से प्रेरणा होती है और ये अपना समय छोड़ के, अपना पैसा लगा के समाज सेवा के कार्य करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि ये जो कार्यक्रम ये पूजा के संस्कारों के ही करते हैं, जैसे कैंप वगैरह लगाते हैं, हेल्थ के कैंप भी लगाते हैं और नशा मुक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हम परीक्षाएँ कंडक्ट करवाते हैं और हमने एक पिछले साल एक यहाँ पर शुरू किया था कि आसपास के बच्चों को बुला के उनको भारतीय संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में, ऋषियों के बारे में ज्ञान प्रदान करें। परंतु वो बच्चे ज़्यादा शाम को ट्यूशन के अंदर लगे रहते हैं, तो हमारे पास गिनती थोड़ी रही।
उसमें हम दोबारा फिर इस बार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास 50-100 बच्चे आएँ और वहाँ से हम प्रारंभ करें उनको हिंदू धर्म के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान प्रदान करें। जिन्होंने जो तपस्या की थी इसी अखंड ज्योति के ऊपर, अब इस अखंड ज्योति को प्रचंड ज्योति बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, शांति कुंज से ये एक चीज़ उभरी है कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को गाइड किया और उनका आशीर्वाद हमें मिला। हर गायत्री परिजन जो गायत्री परिवार का व्यक्ति जो है वो सुख और सौभाग्य, शांति, आनंद अनुभव कर रहा है अपने जीवन में, उसका जीवन जो है वो अपने को धन्य मान रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव की तपस्या का, प्राण का, साधना का और गायत्री मंत्र की शक्ति का अंश हर व्यक्ति को, समाज के लोगों को मिले। इस ज्योतिकर यात्रा के माध्यम से सब लोगों के अंदर जो है इस प्रकार की भावना जागृत हो कि हम लोग भी जो है ये वेदों में का सार गायत्री मंत्र है और यज्ञ सत्कर्म है, इससे जुड़ें और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जो है ये प्राण, तप, पुण्य और साधना गायत्री मंत्र की शक्ति के रूप में प्राप्त करें। तो ये सबके घर में इसलिए जो है सब लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है।